एक समय था जब टैरिफ का मतलब हुआ करता था सरकार की आमदनी, लेकिन आजकल तो टैरिफ का मतलब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की जलन की अग्नि। ऐसा लगता है मानो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आर्थिक सलाहकार छुट्टी पर हो और ट्रंप एज अ कैजुअल टाइम पास किसी खेल के तहत भारत पर 25% टैरिफ लगाते जा रहे हो। उन्हें लगता है इस बात का बुरा लग गया होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर जो उन्होंने झूठा क्यूपिड बनने का नाटक किया था, जिसके तहत वो नोबेल पीस प्राइज के सपने देख रहे थे, उस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अब लग रहा है कि वो ये टैरिफ लगाने वाले खेल से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा देंगे, या हम झुका देंगे तो मैं झुकेगा नहीं। चलिए आज इस वीडियो के जरिए अमेरिकी टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेसी टूलकिट इकोसिस्टम की गलतफहमियां दूर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में दिए गए बयान से। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, चूंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, इसलिए अमेरिका की नजर हमारे डेयरी और कृषि बाजार पर रहती है। वह चाहता है कि भारत अपने इन क्षेत्रों को विदेशी निवेश और अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, ताकि वे यहां आकर अपना उत्पादन कर सके। लेकिन भारत ने इस पर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के खिलाफ होगा। डेयरी क्षेत्र का मामला केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है। अमेरिका में डेयरी उत्पादन उन गायों से होता है जिन्हें मांसाहारी आहार दिया जाता है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में अमेरिकी डेयरी उत्पादों को भारत में अनुमति देना हमारी परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। वहीं कृषि क्षेत्र की बात करें तो भारत की एक बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। यदि हम अमेरिकी कृषि उत्पादों और निवेश को बेलगाम तरीके से आने देते हैं तो इसका सीधा नुकसान हमारे किसानों को उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के हित को प्राथमिकता दी है, चाहे डब्ल्यूटीओ में किसानों को सब्सिडी ना देने वाले प्रावधानों का विरोध हो या पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की शुरुआत। भारत ने हर मोर्चे पर यह स्पष्ट किया है कि वह अपने अन्नदाताओं के लिए अडिग खड़ा है। आज भी सरकार विदेशी दबावों के आगे झुके बिना किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डोमेस्टिक कंजम्पशन पर आधारित है, जिसमें अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स केवल हमारी जीडीपी का 1.2% है। बाकी विश्लेषकों का अनुमान है कि 25 से 27% के बीच के टैरिफ भारत की जीडीपी को केवल 0.2 से 0.5% तक ही कम करेगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का नॉमिनल जीडीपी करीब 460 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इसके अलावा भारत यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में अपने निर्यात बाजारों को सक्रिय रूप से डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम हो रही है। ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की खोज और यूरोपीय संघ तथा ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के रणनीतिक प्रयास इस प्रभाव को और कम करते हैं। जैसे अगर मैं हाल ही का एक उदाहरण दूं तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत के रशियन तेल खरीदने को लेकर इनसिक्योरिटी अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत ने कल यानी 6 अगस्त को रूस के साथ 11वें भारत रूस कार्य समूह की बैठक में एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग टेक एंड रेलवेज में सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बैठक में अमेरिका के जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद बायलेटरल इंडस्ट्रियल टाइज को मजबूत किया गया। बाकी भारत की 25 से 27% की टैरिफ दर चीन के वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे कंपेटिटर्स पर लगाई गई टैरिफ दरों से कम है। इससे भारतीय निर्यात, विशेष रूप से टेक्सटाइल्स और अपैरल क्षेत्र में इन देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में अधिक कंपेटिटिव बन सकता है।
तो देखिए, अमेरिका खुद भी स्टील, टेक्सटाइल, दवाइयों और आईटी प्रोडक्ट्स पर कई देशों के लिए टैरिफ लगाता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर ट्रंप भारत को ही क्यों टारगेट कर रहा है। देखिए, एक वो नोबेल पीस प्राइज ना मिलने का सपना जो टूटा, वो तो रीजन है ही, पर साथ में असल चिंता तो ट्रंप को ब्रिक्स से बढ़ती लोकप्रियता से भी है। जी हाँ, अब आप खुद देखिए, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिक्स द्वारा इन दिनों एक कॉमन करेंसी लॉन्च करने की चर्चा भी है, जिससे डॉलर की मोनोपोली को सीधा चुनौती मिलेगी। और ट्रंप जानते हैं कि अगर ब्रिक्स करेंसी वाकई आई और भारत उसमें बड़ा रोल निभाता है तो डॉलर की दबंगई कम हो जाएगी। यही है ट्रंप की बेचैनी की असली वजह। अब आप खुद देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ पगलू बनने को लेकर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीधी बातचीत करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये काफी ह्यूमिलिएटिंग है। वैसे देखिए, ये पहली बार तो है नहीं जब अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास किया हो। 2018-19 में भी ट्रंप सरकार ने भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया था। भारत को करीब $6 बिलियन के एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? भारत ने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया, नई मार्केट्स जैसे यूएई, जापान, अफ्रीका में पहुंच बनाई। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर असर नहीं पड़ा, बल्कि हम और आगे बढ़े। इतना ही नहीं, कोविड के दौर में जब दुनिया महामारी से ग्रस्त थी, तब भारत ने दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन दी, फार्मा सप्लाई चेन बनाए रखी और ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद पार्टनर बना। मतलब भारत धमकियों से नहीं डरता, समाधान निकालता है। अब चलिए, एक आम भारतीय की चिंता क्या है, इससे महंगाई बढ़ेगी या नहीं, उस पर बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि भारत की इंपोर्ट बास्केट में अब अमेरिका की निर्भरता घट रही है। मोदी सरकार ने फूड और एनर्जी सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए रणनीतिक स्टॉक बनाए हैं। आज भारत के पास $600 बिलियन से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है, यानी डॉलर की कमी नहीं। और याद रखिए, अमेरिका में इन्फ्लेशन इस समय औसतन 3 से 3.5% है। वो इसलिए है क्योंकि इंपोर्ट्स पर इतने अधिक टैरिफ नहीं है, पर जब ये टैरिफ लग जाएंगे तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये टैरिफ का असर कमोडिटी के दामों पर सीधा पड़ेगा। अमेरिका क्या इस स्थिति के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका को इंपोर्ट्स पर डिपेंड करना होता है। अगर वो इतनी भारी मात्रा में टैरिफ इंपोज करेगा तो या तो इंपोर्ट रुक जाएगा या फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस स्थिति से केवल लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए निपटा जा सकता है। पर सवाल ये है कि अमेरिका क्या तुरंत मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है? जवाब है नहीं। वैसे भी भारत में महंगाई नियंत्रित बनी हुई है आरबीआई और सरकार की संयुक्त नीति की वजह से, और इसे लेकर कल ही आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का यह स्टेटमेंट भी आया है कि इंडियन इकोनॉमी डेड नहीं बल्कि और देशों से कई ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, और आज की तारीख में हम ग्लोबल ग्रोथ में अमेरिका से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकी कोई नई बात नहीं, ये उनकी पुरानी स्क्रिप्ट है। लेकिन भारत आज 1991 वाला भारत नहीं है। आज भारत आत्मनिर्भर है, ब्रिक्स में उसकी भूमिका केंद्रीय है और दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। टैरिफ लगाओ या झूठी धमकी दो, भारत आज रिस्पॉन्ड्स विद रिजॉल्व, नॉट विद रिएक्शन, क्योंकि ये नया भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा।